बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज है 20 अप्रैल, साल है 2021। बड़ी खबर, चौधरी निसार अली खान को उनके जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनकी सख्त सज़ा मिल गई है। और इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने आज कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में जो कुछ उन्होंने किया, जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया और जो असद कैसर से, स्पीकर असद कैसर से उन्होंने जो बदतमीज़ी की, वो उन्होंने किसके कहने पर की, अंदर की खबर क्या है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, तमाम तक खबरें आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं चौधरी निसार अली खान की। चौधरी निसार अली खान जो कि इस दफ़ा इलेक्शन लड़े थे 2018 को, तो उन्होंने पीपीपी 10 का वहाँ से, जहाँ से उन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था और जीत गए थे। यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंशाल्लाह पीपीपी 10 के अवाम की एक ही आवाज़, मैडम नवीद सुल्ताना राजा, सदर विमन विंग, जिला रावलपिंडी, अवाम की उमंगों की तर्जमान मैडम नवीद सुल्ताना, उम्मीदवार बराए पीपीपी 10। इमरान खान साहब ने खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान साहब ने इलेक्शन एक्ट 2017 के जो तरमीमी बिल था उसमें तरमीम करते हुए ज़रा इमरान साहब की और उनकी जो वफाकी काबीना है उन्होंने एक कानून पास किया था और वो कानून ये था कि जो शख्स पाकिस्तान के किसी भी असम्बली से, चाहे वो असम्बली हो या सेनेट हो, तो अगर वहां से वो अपना हलफ नहीं उठाता तो 60 दिन के अंदर अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो बिल तमाम तर तरमीमी भी पास हो गया था और तमाम तर चीजें हो गई थी। अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है और मैडम नवीद सुल्ताना अलका पीपीपी 10 की उम्मीदवार बताई जा रही हैं और वहां से चौधरी निसार अली खान जहां से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने वहां से हलफ नहीं उठाया था, तो वहां पर अब री इलेक्शन होने जा रहा है और री इलेक्शन होने की सूरत में जो चौधरी निसार अली खान है उनकी जो सीट थी, ये जो तमाम तर चीजें थी, अब वो खतरे में पड़ चुकी हैं। अच्छा, चौधरी निसार अली खान ने इस हलके से हलफ क्यों नहीं उठाया, मैं अपना तजिया आपके सामने रखना चाहूंगा और तमाम तर चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। चौधरी निसार अली खान ने इस हलके से इस वजह से हलफ नहीं उठाया था क्योंकि चौधरी निसार अली खान बड़ी जहन की, बड़ी सोच के मालिक हैं। वो उनकी नजर में एमपीए की सीट जीतना किसी खाते में नहीं आता। वो ये उनके जहन में था कि वो इस दफा एमएनए बन जाएंगे। अगर वो एमएनए बन जाते तो वो हलफ उठा लेते, लेकिन वो उन्होंने हलफ उठाया ही नहीं। इस वजह से क्योंकि जो शख्स पहले वजीर दाखिला रहा है, पाकिस्तान के बड़ी बड़ी वजारतों के ऊपर आया है, कायदे इस पर इख्तलाफ भी एक टाइम था कि वो चौधरी निसार अली खान रहे हैं और तमाम तर चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस टाइम जो चौधरी निसार अली खान है उनके नज़र में इस सीट की कोई वैल्यू नहीं थी और उनकी नज़र में अवाम की भी कोई वैल्यू नहीं थी। जिस अवाम ने उनको वोट डाले और चौधरी निसार अली खान से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये बंदा दोबारा अपने हल्के में पीपीपी 10 में काम करवाएगा, लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ से गलत तौर पर इलेक्शन जीते और बाद में अवाम का मुंह भी नहीं दिखाया। तो ये अवाम के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की। ये एक गुनाह है कि आप सीट जाएं और फिर अवाम को उनका हक ना दें। तो आज चौधरी निसार अली खान को उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है और तहरीक इंसाफ दोबारा वहाँ पर हुकूमत एक और अपना जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर लॉन्च कर चुकी है और मुस्लिम लीग नून वालों के लिए। और ये जो जीप के निशान वाले चौधरी निसार अली खान हैं, जो कि जिन्होंने जीप के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ा था, उनके लिए बुरी खबरें हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर जो है वो आज की एक तल्ख तरीन खबर है। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया
नेशनल असम्बली में। मैं इस वाक़े की या कोई भी इस वाक़े की उनके ज़हन में नहीं था कि ऐसा वाक़या भी पेश आ सकता है। देखें हमारे पाकिस्तान की कितनी बदकिस्मती है कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी हुआ करते थे कि जिनको कौमी असम्बली में खड़े होकर बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आज उन्होंने तमाम तमीज़ें, तमाम जो जितनी भी हदें थी वो पार कर दी हैं, तमाम हदें उन्होंने पार कर दी हैं और उन्होंने असद कैसर की जो सीट है उस सीट के आगे जाकर असद को कहते हैं कि मैं तुम्हें जूता उतार कर मारूंगा और कहते हैं कि जो असद कैसर ने वहां पर जवाब दिया, कहते हैं कि आप अपनी हद में रहे। लेकिन उसके बाद ये तमाम तर सेशन चला और सेशन जो था जो कि इंतहाई अहम था, अज़ूज़ा सनम की उम्मत के ऊपर बात हो रही थी, जो आजकल तहरीक लबैक ने जो मुतालबे किए थे फ्रांस के सफ़ीर को, फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकालने के लिए बात हो रही थी। लेकिन उस तमाम तर जो सिचुएशन थी उसमें जो शाहिद खान अब्बासी हैं उन्होंने ऐसा रवैया इख्तियार किया जिसकी हम बिल्कुल भी हमें ज़हन में नहीं था कि ऐसा शख्स जिसको हम एक मिच्योर लीडर समझते थे, लेकिन वो शख्स उसने आज अपना असल चेहरा दिखा दिया। अब ये सवाल उठता है कि असद कैसर के साथ बदतमीजी करने के पीछे और शाहिद खान अब्बासी को किसने कहा है कि आप असद कैसर के साथ सामने जाएं और बदतमीजी करें। देखिए इस सवाल का जवाब मैं आपको किसी बड़ी खबर की जानब नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की जो आवाज़ होती है, जो ज़मीर की आवाज़ होती है, वो आहिस्ता सा करके इंसान के ज़ुबान पर आ जाती है। एक शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म रहा, आज वो अपनी सीट के ऊपर इमरान खान साहब को देखता है तो उसका दिल खराब हो जाता है, उसकी दिल भी खराब हो जाता है, उसका जहन भी खराब हो जाता है, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। और ये जो ज़मीर की आवाज़ है जो कि आज असद कैसर के साथ शाहिद खान अब्बासी को मजबूर कर रही थी कि आप इस तरह की बात करें, और उन्होंने जाकर कही। यहाँ पर कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने या फिर इनके किसी बंदे ने इनको डिक्टेट किया था। मरियम नवाज शरीफ को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंदर की आवाज़ थी और ये अंदर की तमाम तर चीज़ें आज हमारे सामने मौजूद हैं। देखें एहसन इकबाल साहब हर टाइम अदारों को टारगेट करते हैं। मरियम और ज़ेब साहिबा कहती हैं कि अगर जो राय बैंड के ऊपर बलडोजर चलाएंगे तो मैं पहरेदार बन जाऊंगी। वो वहाँ पर खड़े होकर जो नैब है उसके ऊपर इतराज़ात उठाती हैं। राना सनाउल्लाह ने क्या किया, तमाम तक चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने सूरत में इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।